हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो समझ भी लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर एनी ए इज ए सबसेट ऑफ आर, आर जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। और g ऑफ a इक्वल टू, मतलब दो फंक्शन है, एक f है और एक g है। मैं लिख देता हूं, यहाँ एक फंक्शन fx है जो कि एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन g है g ऑफ a जिसकी इनपुट a है और a क्या है, एक सेट है, समझ में आया ना। g ऑफ a जो होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a। कुछ इस प्रकार से g फंक्शन को डिफाइन कर रखा है और fx तो काफी सिंपल पैराबोला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वैसे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये है ऑप्शन से आपको देखना कि क्या निकालना है। एक्चुअली आपको निकालना है g ऑफ एफ एस। एस क्या है, एस है एक, ये जो है एस है जो 0 से 4 तक, ये एक सेट ही समझ लो 0 से 4, ठीक है। तो ये है एस और जब एस को एफ के अंदर डालेंगे और तो एफ एक्स मिलेगा और एफ एस को जी के अंदर डालेंगे तो ओवरऑल ये जी ऑफ एफ एस, मतलब कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना, कंपोजिट फंक्शन। तो आप देख लो कि क्या क्या निकालना है। आपको सब कुछ पता है, यहाँ दोनों फंक्शन पता है। आपको एफ एस निकालना है, देखो एफ एस निकालना है, जी एस निकालना है, जी ऑफ एफ एस निकालना है। देखो पहला और तीसरा ऑप्शन देखो, दोनों में जी ऑफ एफ एस निकालना है और दूसरा और चौथा ऑप्शन देखो, दोनों में एफ ऑफ जी एस निकालना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो सारा चीज हम निकाल के देख लेते हैं, निकाल के रख लेते हैं और फिर देख लेंगे कि क्या बराबर है क्या नहीं बराबर है, कौन किसके बराबर है। लेकिन एक चीज और देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी घाव पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो बाद में वो बड़ा हो जाता है, समझ में आया ना। नॉट करेक्ट है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाए और आंसर आया और ऑप्शन से मैच किया और टिक के वो आ गए और बाद में पता चला कि ओ ये तो नॉट करेक्ट वाला पूछा था ना, हम तो करेक्ट करके आ गए, ठीक है। तो ये जो है छोटी मोटी बातें जो कि क्वेश्चन में लिखे हुए रहते हैं तो उनको ना ध्यान रखना, ठीक है। नॉट करेक्ट है तो ध्यान देना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत स्टेटमेंट को सही लगा के आना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो चलो निकालते हैं बारी बारी से। तो पहले इधर आरएचएस में देखो, इधर आरएचएस में जो है एस एस, तो ये दोनों के बारे में तो पता ही है, एस तो ऑलरेडी दे रखा है ना यार, एस तो ऑलरेडी दे रखा है। चलो तो ये दोनों के लिए तो काम खत्म। जीएस निकालना है, जीएस निकालना और एफ एस निकालना है, निकाल लेते हैं। जब एफ एक्स पता है तो एफ एस निकाल लो, मतलब एक्स की जगह पर एस डाले हैं तो यहाँ भी एक्स की जगह पर एस डाल देंगे तो एस स्क्वायर। और एस क्या है, एस तो 0 से 4 है ना, यानी 0 से 4 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसमें 0 से 16 आ जाएगा। एफ एस क्या आ गया, एफ एस आ गया 0 से 16, एस स्क्वायर बराबर 0 से 16, ऐसे लिख दिया, ओके। इतना समझ में आया, एफ एस तो निकल गया। अब उसी तरह जीएस निकालो, तो ए की जगह पर एस को चिपकाना है तभी तो जीएस निकलेगा। जी ऑफ एस, मतलब ए की जगह पर एस को चिपकाओ, तो इसका मतलब कि जहां जहां ए है वहां वहां एस चिपका देंगे। तो ये तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एज इट इज एंड एफ ऑफ एक्स एज इट इज बिलोंग्स टू ए की जगह पर बस एस चिपकाना है, दैट्स इट। और यहां देखो एफ एक्स क्या है, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ना यार, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ना, तो बस एफ एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया और ए की जगह पर तो एस रखना ही था, ओके। तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4, एस के जगह पर क्या रखेंगे 0 से 4, क्योंकि एस बराबर 0 से 4 है, रख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 4 में बिलोंग करता है, और यहाँ इक्वालिटी भी आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 4। इतना समझ में आया? ये सब बेसिक मैथ का तो कॉन्सेप्ट पता, बेसिक मैथ आपको आता ही होगा ना, ठीक है। ये जब हम लोग 11th में एंट्री करते हैं ना तभी पढ़ाया जाता है ये सब बेसिक बातें, ठीक है, तो वो आपको आता ही होगा। अच्छा, फिर आपको पता है कि x तो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता रहता है कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता ही है, तो ये 0 से बड़ा होगा ये कहना जरूरी है क्या? नहीं ना, ठीक है ना, नहीं कहना जरूरी है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 से 2। अब भाई ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब है, देखो मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग करके ही दिखा देता हूँ ये कैसे आया। चलो देख लो थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर इसको इधर लाए तो -4 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो x -2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा, एक -2 एक 2, तो -2 और 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से 0 से छोटा, और देखो यहाँ इक्वालिटी है तो 2 को भी शामिल करना है और -2 को भी शामिल करना होगा, ठीक है। और ये लेस देन खोज रहा है, 0 से छोटा, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव या 0, तो निगेटिव लेना है, तो निगेटिव वाला पोर्शन मतलब ये ना, मतलब x जो है वो -2 से 2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, क्लोज है ना, क्लोज है तो इक्वालिटी भी आएगा। तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, दैट मीन्स इसी का मतलब क्या होगा x बिलोंग्स टू -2 से 2। समझ में आया? बताओ, ये बात समझ में आया? तो यहां से मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4 है, तो यहां से आपको जीएस जो आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू -2 से 2। अगर ये x जो x स्क्वायर 0 से 4 में है तो x कहां से कहां में लाई करेगा, -2 से 2 में। समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये क्या मिल गया, जीएस मिल गया, एफएस मिल गया और जीएस मिल गया, ये दोनों तो निकल गया। अब ये तो ऑलरेडी पता है, तो ये दोनों अब निकालना है, जी ऑफ एफ एस और एफ ऑफ जी एस, ये दो चीज निकाल लेंगे, बात खत्म, काम खत्म। तो अब पहले ये दूसरा का वाला निकाल लेते हैं, ये आसान है थोड़ा सा। एफ के अंदर जी को डालना है, एफ ऑफ जी एस, यही ना, एफ ऑफ जी एस। तो एस क्या है, जीएस क्या है, सॉरी जीएस तो आपको पता है ना कि जीएस एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट -2 से 2 के बीच का होगा, ठीक है ना। मतलब एफ के अंदर जीएस को डालना है, एफ के अंदर किसको डालना है, जीएस। तो एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के जगह पर जीएस डाला हुआ है, मतलब जीएस का स्क्वायर, यही ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -2 से 2 का स्क्वायर, -2 से 2 है इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये तो 0 से 4 आएगा ना यार, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो था 0 से 4 में था तो एक्स कहां से कहां, -2 से 2 में हो गया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ना 0 से 4, तो ये 0 से 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये जो है, ये एफ ऑफ जी एस वो 0 से 4 के बीच में आ गया, ये 0 से 4 के बीच में आ गया, और 0 से 4 कहे तो एस, मतलब एफ ऑफ जीएस जो है ना, एफ ऑफ जीएस वो एस के बराबर आ गया, एफ ऑफ जीएस एस के बराबर आ गया। तो देखना एफ ऑफ जीएस एस के बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है ना, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट है। समझ में आया, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट
दिस ऑप्शन इज दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यूं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो अब ये निकल गया। अब ये भी चेक हो जाएगा ना, एफ ऑफ जीएस जो है एफ एस के बराबर है क्या? एफ एस ऑलरेडी निकाल के रखे हैं हम लोग, एफ ऑफ जीएस है, ये एफ एस है। ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, बात सही भी है, क्योंकि देखो ना, ये 0 है, ये 4 है, ये कहीं 16 है। 0 से 4 जो है ना वो एफ ऑफ जीएस है, और 0 से 16 में है एफ एस, मतलब एफ एस बड़ा सेट हो गया ना इससे, तो दोनों बराबर नहीं है, बात सही भी है, दोनों बराबर नहीं है। मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, बट ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? तो ये भी कट गया, ठीक है। अब जी ऑफ एफ एस निकाल के देखो। अब जी ऑफ एफ एस, ध्यान रखना नॉट करेक्ट पूछा है, जो ऑप्शन सही आएगा, जो स्टेटमेंट सही आएगा वो हमने गलत करना है, ठीक है। तो ये सब ना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब अपने को क्या निकालना है? जी ऑफ एफ एस, जी ऑफ एफ एस, मतलब एफ एस को जी के अंदर डालना है। एफ एस को उठाओ, एफ एस यही है ना 0 से 16, 0 से 16 को जी के अंदर डालना है। तो जी क्या है ये ना, आप देखो ना, ए के जगह पर अगर एफ एस को डाल देंगे तो बात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ ठीक है, तो बस ए के जगह पर जीएस को सॉरी एफ एस को डाल दो तो मिल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ए की जगह पर अपने को क्या रखना है? एफ एस, तो यहाँ एफ एस रख दिया, और फिर से यही वाला काम दोहरा दीजिए। एफ एस क्या है? ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एफ एस। एफ एस क्या है? 0 से 16, 0 to 16 क्लोज। अब एक्स स्क्वायर जब 0 से 4 में था, एक्स माइनस 2 से 2 में हो गया था, तो यहां से एक्स कहां से कहां में हो जाएगा? -4 से 4 में ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? जब 0 से 4 में था तो -2 से 2 में हो गया, तो 0 से 16 में है तो -4 से 4 में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो ओवरऑल आपको जी ऑफ एफ एस मिल गया। जी ऑफ एफ एस क्या मिला जी? जी ऑफ एफ एस मिला x belongs to real number where x is an element of 0 से -4 से 4, -4 से 4 ना, अभी आया था ना। तो ये आपको जी ऑफ एफ एस मिल गया। तो अब चेक कर लो, जी ऑफ एफ एस -4 से 4, जी ऑफ एफ एस जो है एस के बराबर है क्या? जी नहीं, एस क्या है? एस जो है देखो यहाँ, ये -4 होगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा। तो एस जो है ना वो 0 से 4 मतलब इतना में है, और जी ऑफ एफ एस जो है ना वो -4 से 4 के बीच का कुछ भी हो सकता है एक सबसे, ठीक है। जी ऑफ एफ एस का जो एलिमेंट है ना इधर वाला भी हो सकता है, -4 और 0 के बीच वाला भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ x -4 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन एस में तो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, और जी ऑफ एफ एस में वो भी एलिमेंट आ जाएंगे जो -4 और 0 के बीच में लाई करेंगे। मतलब ये दोनों बराबर है क्या? नहीं ना, ये दोनों बराबर नहीं है, और ये सही भी लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, समझ में आया? तो फाइनल आंसर हमारा थर्ड वाला होगा। वैसे आप चेक कर सकते हो, ये बोल रहा है कि जी ऑफ एफ एस जो है वो जीएस के बराबर होगा। जी ऑफ एफ एस, जी ऑफ एफ एस क्या है? -4 से 4। ये बोल रहा है कि जीएस के बराबर होगा, तो जीएस क्या था? -2 से 2, यही ना जीएस था। जीएस तो -2 से 2 है, तो कैसे सही हो सकता है यार? देखो -4 और ये 4, ये -2, ये 2, तो ये जो है वो एफ एस है, सॉरी जीएस, ये जीएस है ना। -2 से 2, जीएस के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो -2 से 2 के अंदर लाई करेंगे,
लेकिन जी ऑफ एफ एस के तो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो -4 से 4 के बीच में लाई करेंगे। मतलब दोनों आपस में बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन इस ऑप्शन ने क्या बोला है, इस स्टेटमेंट ने क्या बोला है, ये दोनों बराबर है। बट ये दोनों बराबर नहीं है, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये चूंकि इनकरेक्ट ही पूछा था, नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे? तो ये शानदार क्वेश्चन था ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको आना चाहिए। ऑल्दो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक एक क्वेश्चन एकदम चुन चुन के फोड़ना है, तभी आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे, अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे। अच्छे आईआईटी में जाना है तो अच्छा मेहनत करना होगा, हर एक क्वेश्चन को चुन चुन के फोड़ना होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।